दर्पण टीवी। इस वक्त हम आए हैं कमिश्नर ऑफिस में और एक ऐसा ही मामला मनकी का आया है लेकर बाप और बेटी में। क्या मामला है, क्या क्या है, मैं इन्हीं से जानकारी लेता हूँ। कहाँ के निवासी हैं, आइए मैं इन्हीं से जानकारी लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमा शर्मा है। क्या मामला है? और मामला ये है कि जो है कि पिताजी ने जो उनकी जगह थी पंथी MIG B ब्लॉक पंथी में, तो पीछे जगह पड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप तुम अपना जो है रहने के लिए बनवा। पिताजी सगे हैं? मेरे पिताजी सगे हैं। हम लोग जो है 2 भाई 2 बहन हैं। बहन की शादी क्या बड़ी हैं उसमें? हम सबसे बड़े हैं। और जो है कई मतलब पिता ही के साथ में रहती थी। क्या घटना हुई जो यहाँ पे आप आए? हाँ, घटना ये हुई कि हम 20 अक्टूबर 2023 को मैं वैष्णो देवी गई थी पति के साथ, और काफ़ी लोग थे। 25 को जो मैं लौट करके आई तो देखा कि हमारे घर की पानी और बत्ती और जो नाली है उसको तोड़ ताड़ के पूरा बंद कर दिया है। जब हमने अपनी माँ से पूछा कि क्या अपने पिताजी के घर में रहती हैं आप? हाँ, अलग जो मैं बनवाया वहाँ निवास रहते आपका हैं। पिताजी के हैं? हाँ, पिताजी भी वहीं रहते हैं और पीछे हमारा निवास है। पिताजी ने क्या आपको दिया था रहने के लिए? हाँ, पिताजी ने कहा था कि ठीक है पीछे बनवा लो, पीछे बनवा लीजिए। अब वो अच्छा रह गई बात लिखा पड़ी कि तो लिखा पड़ी बाप बेटी में क्या क्या लिखा आपने पड़ी। लिखा पड़ी, आपने कराया नहीं? जी हमने मतलब कि नहीं कहा था। पिताजी को खुद मतलब इस चीज़ को करना चाहिए, उनकी संपत्ति। बाप अगर और मैं बेटी को कहती हाँ, विश्वास- मैं अगर ये होती कि ये तो पिताजी कहते कि लो पिता पे विश्वास नहीं है, तो इस वजह से मैंने मतलब कि नहीं कहा। ऐसे और सहमति से ही तो मैंने बनवाया, उसको पूरा पैसा लगा दिया। जब लगा दिया तो फिर कहने लगे कि ऐसा है। और जो मेरा एक छोटा भाई वो ज़्यादा ही इस मामले में क्या नाम है उसका नाम शिव किशोर है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि इनको किसी तरह से घर से मतलब कि बाहर भगाओ, और उसमें सभी को सहमति। क्या शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं, मतलब ऐसे ही एक किसी महिला को रखे हुए हैं। वो रतनपुर में रहता है, यहाँ भी मतलब कि रहता है। वो एक रतनपुर में भी मकान है। आज कमिश्नर ऑफिस में आई है। हाँ, इसके बाद जब आई तो सब भवानी बत्ती कटा, तो हमने कहा कि ये ऐसा कैसे हुआ। बोले वो केसा वाले ने काट दिया। मेरी माँ ने कहा तो हम कहा केसा वाले क्यों काटेंगे, आपकी लाइट जल रही है, हमारी है बंद। आपकी? अभी माँ है हमारी। मेरी सब कोई मतलब उसी तरफ है। सब उसी की तरफ है, आपकी तरफ कोई नहीं है? मेरी तरफ कोई नहीं है, समझिए। इसके बाद मैंने एप्लीकेशन SCP महोदय से मिली, तो मैं SCP आपने महोदय निवास रहने के लिए घर बनाए, कितना रुपया लगाया? अरे लगभग 10 लाख रुपए हमारा लग ही रहा है पैसा। 10 लाख रुपए में 1 रुपए भी आपको लाभ नहीं हुआ? कुछ नहीं, कोई लाभ। परेशानी अलग से जेल है, नाली बंद हो गई तो इस वक्त आप कहाँ, बाहर हैं या अपने निवास में? अभी निवास में रह रहे हैं। वहाँ पर बत्ती भी काट दिए हैं वही 1 महीने से, और पानी की भी किल्लत है। मैं नहर से बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे तो नहीं है, बच्चे नहीं हैं। और तब से मैं बहुत परेशानी में हूँ। हम ये चाहते हैं कि अभी मैं आई थी यहाँ एप्लीकेशन देने के लिए कमिश्नर साहब के यहाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया। बोले कि वो यूनिवर्सिटी में जो SCP वो पश्चिमी बैठते हैं वहाँ जाके मतलब मिलिए, मैं एप्लीकेशन पहुँचा दूँगा। और मैं और भी जगह में एप्लीकेशन दूँगी, मुख्यमंत्री महोदय को, महिला आयोग को, हर जगह मैं एप्लीकेशन दूँगी। और मुख्यमंत्री जी को मुझे पूरा विश्वास है कि मतलब मेरी एप्लीकेशन पर जरूर एक्शन लेंगे और मुझको न्याय मिलेगा। क्या नाम है आपका? एडवोकेट मनमोहन लाल। आप कौन है? ये हमारी पत्नी है। क्या क्या इनके साथ हुआ? इनके साथ ये हुआ है कि इनके पहले तो शुरू से ये मतलब फ्रॉम बर्थ से मतलब इनके और राम जी के बीच मतलब पिता पुत्री के या संबंध। आप भी वहीं रहते हो? हाँ, मैं वर्तमान में वहीं रहता हूँ, पिछले अगस्त 18 से। तो इसमें ये हुआ इन लोगों के बीच करार हुआ था। हम लोग उनको बहुत पहले से भी जानते थे भी। ऐसा घटना क्यों हो रही है? इसी घटना इसलिए हो रही है कि वो व्यक्ति सिर्फ ये चाहता है कि ये महिला जो है किसी न किसी तरीके से मकान खाली करके चली जाए और मैं इस मकान को बेच दूं। क्या आपका निवास कहीं नहीं है क्या? जी, आपका निवास मेरा नहीं है? निवास पहले था। हमारा हमारा पत्नी को क्या साथ में लेके नहीं, चले सुन गए? लीजिए मेरी बात। उनको यही एग्रीमेंट हुआ था, जब इनका एग्रीमेंट हुआ था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई आप मैरिड लाइफ यहीं पे जी सकते हैं। हमने भी पैसा उसमें लगा, इन्होंने दोनों का पैसा लगा हुआ था। बाकायदे हमारी उनकी बाकायदे 3.5 महीने निर्माण कार्य हम लोगों ने कराया था, समझे, और इनकी जानकारी में था बाकायदे 3.5 महीने लगभग। और उस जगह जहाँ पे इन्होंने हमको, पहले इनका टेंशन था कि किसी तरीके जहाँ पे इन्होंने मुझे ज़मीन दी थी वहाँ पे पानी भरा करता था। पहले गाय बधा करती थी, पानी भरा करता था। तो इनके दिमाग में शायद ये होगा कि अगर पानी भरेगा तो ये खाली करके चले जाएंगे। फिर हमने मकान बनवाने के बाद जब पानी भरने लगा तो फिर अक्टूबर 18 में फिर हमने जब मिस्त्री को बुलाया तो उसने कहा इसकी छत पलटवानी पड़ेगी। तो मैंने छत पलटवाया, उसमें फिर हमारा करीब 3-4 लाख रुपया व्यस्त हुआ।
कुल मिला के 10 लाख। बीच में भी कोई विवाद होता रहता था? विवाद हमारे कोई नहीं, ऐसे छोटे कोई मोटे, नहीं, लेकिन कोई नहीं, avoid करते हमारी थे ओर कि से कभी भी आज तक कोई पिताजी विवाद हैं, नहीं माँ हुए। नहीं, मेरी पिताजी ओर हैं, से पिताजी हैं, माँ है, तो उनके खिलाफ मैं क्या करूँगा? चलो ठीक है, छोटा भाई है, छोटे हमसे बहुत छोटे हैं, समझ लीजिए कम से कम 15-20 साल छोटे हैं हमसे। इस वजह से वो करते कि चलो ठीक है पिताजी मतलब विवाद भाई है, विवाद की तो बात कोई छोड़ विवाद दीजिए। नहीं, कोई आज लड़ाई तक झगड़ा नहीं। मैंने अपने पिताजी के निधन के बाद, श्रीमान जी, मैंने अपने पिता निधन होने के बाद मैंने इनके चरण स्पर्श किए पिछली होली तक और पिछली दिवाली तक पूजन में मैंने इनकी चरण स्पर्श करके इनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरी ओर से कोई, हम ये चाहते हैं कि अगर इनको नहीं बर्दाश्त है हमारा, नहीं तो ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के, अगर ये नहीं चाहते हमको तो हमारा कितना पैसा लगा है वो दे दें, खाली करके चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सगे मेरे बाप और मुझे विवाद दिया और बड़े को आश्वासन दिया कि बना लीजिए, यहाँ पास रहिए, और उसके बाद में बनाने के बाद में हमारे साथ में ऐसा घटना, क्या इनको न्याय मिलेगा? आप हमारे साथ बने रहे न्यू गवर्नमेंट के